खबर महुआ मोहित्रा को लेकर के। टीएमसी की सांसद महुआ को आज ममता बनर्जी ने खुले में जमकर फटकार लगाई। ममता ने आज महुआ को फटकार लगाते हुए कहा कि ज्यादा मीडिया में छाने के लिए, अपनी लाइमलाइट में आने के लिए की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आप लोग काम कीजिए, टिकट बंटवारे की चिंता आप मत कीजिए। लगातार ये फटकार इसीलिए महुआ को हो रही थी क्योंकि महुआ किसी पुण्य प्रसन्न वाजपेयी की तरह, किसी ऐसे छिरकुटों की तरह अडानी के पीछे पड़ी हुई थी। दरअसल एक फैशन राहुल गांधी ने चलाया, राहुल गांधी को उसके खैरातियों ने चलवाया, ये देश अंबानी और अडानी के पॉकेट में है। और ये बात राहुल अक्सर कहा करते थे, तो राहुल का लाइन इस तरह से लिया गया, तब पता चला कि कौन लोग थे। जरा इस क्रांतिकारी को देखिए, ये आजकल खलियर है आजकल, और अपना यूट्यूब पे ज्ञान बांटता है, और ये लंबा लंबा लिखता है, लंबा लंबा बोलता रहा है, कब क्या बोलता है कोई समझ में नहीं आया। ये एक सेटिंग करके राज्यसभा जाना चाहता था, कभी अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत क्रांतिकारी, आपको याद होगा, ये हटा दूंगा, ये छांट दूंगा, ये कर दूंगा, बहुत क्रांतिकारी हो जाएगा, अरे छा जाएंगे, इस पर ऐसे बोल देंगे। तब लगता था कि सब पत्रकार थे या क्या थे। ये देखिए दो चीजें इस आदमी का, उस पर हम उसके बाद महुआ पर हम क्यों आएंगे, इसे समझिएगा। एक ही मुद्दे को लेकर के, अडानी को लेकर के, अंबानी को लेकर के एक माहौल ये बनाया गया। अंबानी को किसने बनाया? इंदिरा जी के काल से लेकर के, राजीव गांधी से लेकर के, अंबानी का डेवलपमेंट का वो दौर था जिसमें कहा जाता, जो रिलायंस कंपनी आई, और उसके बाद 1987 में भारत जब 1983 में वर्ल्ड कप जीता, तो 87 में रिलायंस कप हुआ था। ये रिलायंस इसी अंबानी का था। नरेंद्र मोदी का उस समय कार्यकर्ता के लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे कोई वजूद नहीं था। उस समय जब वर्ल्ड कप हुआ था, भारत जैसा देश ये वर्ल्ड कप करा पाएगा, ये भी असंभव सी बात थी। अंबानी उस दौर में छा चुके हुए थे। लेकिन राहुल गांधी ने एक परसेप्शन बनाया, और ये इन खैरातियों ने, उनके चेहरे और चमचों ने ये बनवाया कि आप यदि दिन रात अंबानी और अडानी करेंगे, तो चूंकि दोनों गुजरात के हैं, तो आप परसेप्शन क्रिएट कर देंगे कि ये सरकार पब्लिक के लिए काम नहीं करती, ये सरकार इनके लिए काम करती है। अब जरा समझिए, अब पिछले दिनों ये तस्वीर आई कि कैसे ममता बनर्जी अडानी से मिली और बंगाल में अडानी को आमंत्रित किया कि आप बंगाल में आकर के अपना बिजनेस डेवलपमेंट कीजिए, बंगाल सरकार आपको जमीन मुहैया कराएंगी, सुविधाएं मुहैया कराएंगी। बड़े बड़े व्यापारियों के साथ मूल समस्या यही है। जैसे बिहार जैसे प्रदेश में कोई अडानी अंबानी अपना प्रोजेक्ट इसलिए नहीं लगा था क्योंकि लालू के जंगल राज के खौफ से बिहार निकल नहीं पाया है। तो ममता का जो राज आया है, इस ममता के राज में एक बहुत बड़ा खौफ आ गया है, खास करके हिंदुओं को लेकर के जो आया, उसमें अब अडानी को आमंत्रित किया गया, अपना बिजनेस तैयार कीजिए। क्या अडानी वहां कर पाएंगे? अब इसके लिए लिखता है, ये अपना प्रोजेक्ट बनाता है कि ममता अडानी की मुलाकात के मायने, पूंजीवादी ताकतें क्या मोदी का विकल्प खोज रही है? पूंजीवादी ताकतें मोदी का विकल्प खोज रही है। देखिए कैसे तुलना करते हैं, ये षड्यंत्र इन लोगों का। देखिए कि कैसे सालों तक इन लोगों ने षड्यंत्र किया। कहां मोदी, इस देश का प्रधानमंत्री, मोदी दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, मोदी के सामने एक छोटे से राज्य बंगाल के मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है कि पूंजीवादी ताकतें क्या मोदी का विकल्प खोज रही है। इस षड्यंत्र, इस खेल को समझिए कि कैसे ये लोग भारत के खिलाफ किस लेवल का करते हैं और अपनी दुकान की कैसी तैयारी करते हैं। दूसरा, इसी आदमी का एक दूसरा है, ये सब तमाम सब चीज अपना जो यूट्यूब का जो दुकान चला रहा है उसके लिए, और इन लोगों को लाखों लाख फॉलोअर्स मिलते हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अलग अलग जगहों पे, और हिंदुस्तान में भी एंटी मोदी पूरा गैंग। इसमें उम्मीद जगता है कि ये पूरा फैला करके दाढ़ी हिला करके, हाथ हिला करके, पता नहीं। अब एक ही चीज देखिए, जान लीजिए देश की कितनी संपत्ति अडानी के हवाले कर चुकी है मोदी सरकार। आप दोनों के कंटेंट को समझिए जरा। जान लीजिए देश की कितनी संपत्ति अडानी के हवाले कर चुकी है मोदी की सत्ता। मतलब अडानी एक भिखारी है, ऐसे चिरकुट पत्रकारों के लिए अडानी एक भिखारी है, और उस अडानी के हवाले मोदी की सत्ता ने देश की संपत्ति अडानी को दे दी। यहां ये कहना चाह रहा है। और वहां क्या कह रहा है? पूंजीवादी ताकतें, मतलब क्या इसके पास पैसा है, ये ममता को दे रहा है। मतलब वहां अडानी को मोदी दे रहा है और यहां ममता को अडानी दे रहे हैं। इस दोनों पोस्ट के मायने तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल इस देश में परसेप्शन का खेल कैसे बनाया जाता है। इन लोगों ने ममता बनर्जी से क्या उम्मीद पाली है।
दरअसल इन सबको लगता है कि अब दुकान फिर वैसी जगेगी नहीं, इस जन्म में अब वो खैरात का धंधा चलेगा नहीं। इसीलिए इस पोस्ट से अब धीरे धीरे आप आइए कि महुआ मोइत्रा पर। आज ये हुआ कि महुआ मोइत्रा को सामने बैठाकर ममता बनर्जी ने लगाई क्लास, सबके सामने दी चेतावनी, सांसद बस सिर हिलाते रह गई। दरअसल ममता बनर्जी, ये माना जा रहा है कि महुआ टीवी कैमरों पे बहुत आती हैं, महुआ सोशल मीडिया पर बहुत छाई हुई हैं, महुआ लेफ्ट लिबरल गिरोह की पसंदीदा है, क्योंकि देखने में भी ठीक ठाक सुंदर है और महिला है तो एक आकर्षण का केंद्र टेलीविजन पे रहा है। महुआ मोइत्रा को इन्होंने फटकार लगाई और साफ साफ कहा, महुआ मैं स्पष्ट कर दे रही हूं कि कौन किसके पक्ष में है या किसके खिलाफ, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। ये तमाम चीजें अडानी को लेकर के हो रही है, क्योंकि अडानी को लेकर के लगातार इस वाजपेयी गैंग, ये क्रांतिकारी गैंग के शिकार ये लोग होते रहते हैं। कह रहे महुआ मैं स्पष्ट कह दे रही हूं कि कौन किसके पक्ष में है किसके खिलाफ, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। आप कुछ लोगों को तैयार करके यूट्यूब या डिजिटल मीडिया या पेपर में भेज देंगे, यह राजनीति एक दिन के लिए काम कर सकती है। कह रहे कि इन पत्रकारों को, इन यूट्यूब के में जो खैराती लोग आजकल आए हैं, जो खलियर हो चुके हुए हैं, इन लोगों को एक दिन के लिए कोई प्रोजेक्ट दे दोगी और फिर तुम्हारा चेहरा चमक जाएगा। इन सब चीजों से कुछ नहीं है। राजनीति एक दिन के लिए काम करती है, लेकिन यह हमेशा के लिए काम नहीं करेगी। यह मान लेना भी सही नहीं है कि एक ही व्यक्ति हमेशा के लिए एक ही स्थिति में रहेगा। जब चुनाव आएगा तो पार्टी तय करेगी कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं। इसलिए किसी भी तरह का मतभेद रखना ठीक नहीं है। जो मैंने निर्देश दिए हैं उसके लिए भी सभी को मिलकर काम करना होगा। मैं चीजों से वाकिफ हूं। अखबार आगे लिखता है कि बोलते बोलते ममता बनर्जी यहां तक कह गई कि उन्होंने बंगाल पुलिस के डीजी, कानून व्यवस्था और सीआईडी तक को लगा रखा है, यह देखने के लिए कौन क्या कर रहा है। जिस राज्य में चुनाव के बाद हिंसा से जनता त्रस्त थी, सुप्रीम कोर्ट को इसके संबंध में आदेश तक जारी करना, वहां के मुख्यमंत्री की चिंता किस बात को लेकर के है, इसे देखिए। ये समझने की कोशिश है। अब पूरी तरह से चल रहा है कि ये बंगाल के ट्विटर हैंडल पे पूरा के किस तरह अडानी को लेकर के निरंतर जिस तरह से महुआ मोइत्रा पोस्ट करती रही हैं, अब ये कहा है कि अब इस पे लगाम लगा लो, अब बहुत हो गया, अब इस दुकान को बंद कर दो। ये चीजें साफ हो गई है। इससे ये लगता है कि देखिए कि इसी अडानी को खलनायक बनाने का एक चलन चला। इस देश में एक बड़ा षड्यंत्र चला कि कैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों को खलनायक बना दो। ये लैपटॉप का ये अपनी दुकान तो चलाएंगे, खुद उन्हीं से फायदा ले लेंगे, खुद उन्हीं के पैसे से अपने बच्चे को रसिया और चाइना भेजेंगे पढ़ाने के लिए। ठीक उसी ढंग से कि 500 रुपए की पत्थरबाजी कश्मीर के युवक करें और अब्दुल्ला का बेटा और अब्दुल्ला का पोता जो है विदेश में लंदन में पढ़े, मुफ्ती का बेटा मुफ्ती का पोता लंदन में पढ़े, उसकी बिटिया लंदन में पढ़े। ठीक उसी ढंग का षड्यंत्र दिखता है कि अंबानी और अडानी का हम इस्तेमाल करेंगे, पार्टी पॉलिटिक्स में पार्टी फंडिंग के लिए पैसे हम इससे लेंगे, लेकिन पब्लिक को मूर्ख बनाएंगे। ये सरकार अडानी और अंबानी के इसमें, और ये लेफ्ट की तरह का जो एजेंडा है, एक खुद स्कूटर पर चलने वाला, ये गंदी दाढ़ी रख ऐसा पेश करने वाला कि कभी नहा नहीं रहा हो, आम पब्लिक की तरह दिखने वाला, इन सब के खेल देखिए कि बहुत क्रांतिकारी अरविंद केजरीवाल के साथ उसके वीडियो को देखिए कि आखिर वो किसके लिए बहुत क्रांतिकारी का खेल कर रहा है। इससे समझ में आता है इस पूरे मामले को कैसे निपटा दिया और महुआ मोइत्रा को समझा दिया। आज इसीलिए सोशल मीडिया पर आज पूरी तरह से छाए हुए हैं। महुआ मोइत्रा ट्रेंड कर रही है और सामने सब कुछ दिख रहा है।